बच्चों की बताई हुई जगह पर पहुंची। वहां उसने देखा कि एक बिल्लू बिल्ला मिट्टू के दोनों बच्चों को एक पिंजरे में डाल रहा था। ये बहुत समय पहले की बात है। जंगल में बहुत ही सुंदर खूबसूरत बगीचा था। उस बगीचे में बहुत सारे पक्षी अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ आम के पेड़ पर घोंसले में रहती थी। उसी आम के पेड़ पर मिट्टू तोती भी अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया उदास अपने घोंसले में बैठी थी। टुनटुनी चिड़िया को उदास देखकर चमेली कौवी उसके पास आती है और कहती है, अरे टुनटुनी, क्या बात है? बड़ी उदास दिखाई दे रही हो। क्या बताऊं, अभी बच्चों ने जल्दी ही उड़ना सीखा है। 2-3 दिन से अकेले बाहर भी निकलने लगे हैं, पर आज इतनी देर हो गई, अभी तक वापस नहीं आए। परेशान क्यों होती हो? कभी न कभी तो बच्चों को बाहर निकलना ही था। घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया ने चमेली कौवी से बोला, बहन, तुम जरा मिट्टू तोती से बच्चों के बारे में पूछो तो। वो अपने बच्चों को लेकर अभी लौटी है। सुबह मैंने अपने पिंकी और गोलू को उसके बच्चों के साथ जाते देखा था। तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती हो? टुनटुनी उदास होकर बोली, तुम तो जानती हो वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। पता नहीं क्यों हर वक्त कटी कटी सी रहती है। हाँ, वो तो हम सबसे तुम्हारी बुराई करती फिरती है। उसे तुम्हारी मित्रता की बातें करना फूटी आँख नहीं भाता। कहती है तुम बेवकूफ हो, इसलिए सबकी मदद करती फिरती हो। छोड़ो, जाने दो। तुम बस मेरे बच्चे के बारे में उससे पूछ लो। चमेली कौवी ने नीचे झुककर तेज आवाज से मिट्टू तोती से बोली, अरे मिट्टू, तुमने क्या टुनटुनी के बच्चों को कहीं देखा है? सुबह तुम्हारे बच्चों के साथ निकली थी, अभी तक लौटी नहीं। हाँ, क्या मैंने क्या सबके बच्चों का ठेका ले रखा है? ऐसा क्यों कहती हो बहन? मैंने तो टुनटुनी को परेशान देखकर तुमसे पूछ लिया। इतना कहते ही चमेली कौवी के कानों में माँ माँ की आवाज सुनाई पड़ी। उसने सामने देखा तो टुनटुनी के बच्चे आ गए थे। बच्चों को देखते ही टुनटुनी की उदासी छू मंतर हो गई। वो अपने दोनों बच्चों को डांटने लगी, मैंने तुम लोगों को जल्दी वापस आने को कहा था ना, इतनी देर क्यों लगा दी? माँ, वहाँ पर ढेर सारे दोस्त मिल गए थे, हम उन्हीं के साथ खेलने लग गए थे। पर माँ, हमने तो मिट्टू मौसी से कह दिया था कि तुम्हें बता दें कि हम देर से आएंगे। उनके बच्चे भी हमारे साथ खेल रहे थे। थोड़ी देर पहले वह अपने बच्चों को लेने आई थी। इतना सुनते ही टुनटुनी आश्चर्य से बोली, क्या? चमेली कौवी भी सब सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा आया। वो बोली, रुको टुनटुनी, मैं अभी मिट्टू से पूछती हूँ। क्या फायदा बहन, फिर से कुछ उल्टा जवाब ही देगी। वैसे झगड़ा बढ़ाना कोई अच्छी बात भी नहीं है। मिट्टू तोते की हरकतों से उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी परेशान थे। सबसे ज्यादा तो वो टुनटुनी चिड़िया को ही परेशान कर रही थी। कुछ दिनों बाद की बात थी। मिट्टू शाम को घूम फिर कर जब अपने घोंसले में लौटी तो बाहर ही चमेली कौवी दिखी। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। मिट्टू तोती पर नजर पड़ते ही बोली, अरे अरे मिट्टू, जल्दी चलो। मिट्टू चौंकते हुए बोली, कहाँ? चमेली कौवी घबराती हुई कहती है, तुम्हारे बच्चों को बिल्लू बिल्ला ने पकड़ लिया है। टुनटुनी तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए गई है, जल्दी चलो। इतना कहकर मिट्टू तोती तेजी से उड़ते हुए चल दी। पीछे पीछे चमेली कौवी भी उड़ते हुए उस तरफ चल दी। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों की बताई हुई जगह पर पहुंची। वहां उसने देखा कि एक बिल्लू बिल्ला मिट्टू के दोनों बच्चों को एक पिंजरे में डाल रहा था। ये देखते ही टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों से बोली, बेटा चलो, यही मौका है। हम सबको एक साथ इस बिल्लू बिल्ला के ऊपर पत्थर फेंकने होंगे। इससे वो घबराकर मिट्टू के बच्चों टिंकू पिंकू को छोड़ देगा। क्योंकि अगर एक बार उसने इन्हें पिंजरे में डाल दिया तो उन्हें छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। फिर जैसे ही बिल्लू बिल्ला उन्हें पिंजरे में डाल रहा था, उसी समय टुनटुनी और उसके बच्चों ने एक साथ उसके ऊपर नुकीले पत्थर ऊपर से फेंकने लगे। बिल्लू बिल्ला के हाथ से टिंकू पिंकू छूट गए। फिर टुनटुनी जोर से चीखी, चलो बच्चों भागो। इतना सुनकर सब तेजी से उड़ गए। अभी ये लोग थोड़ी दूर ही गए थे कि सामने से आते हुए मिट्टू तोती और चमेली कौवी मिल गई। मिट्टू ने बच्चों को गले से लगा लिया और मिट्टू तोती रोने लगी और कहने लगी, लेकिन ये सब कैसे हुआ? माँ, हमें टुनटुनी मौसी ने बचा लिया, नहीं तो वह बिल्लू बिल्ला हमें पकड़ कर ले जा रहा था।
उसके बाद टुनटुनी आगे की सारी कहानी सबको बताती है। उसकी बातें सुनकर मिट्ठू की आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरने लगी। वो हाथ जोड़कर टुनटुनी से बोली, टुनटुनी मुझे माफ कर दे बहन, मैंने हमेशा ही तुम्हें गलत समझा, तुम्हें हमेशा भला बुरा कहती रही, तुम्हारे बच्चों को फूटी आंख देखना पसंद नहीं किया, फिर भी तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। ऐसा ना कहो, मेरी जगह कोई भी होता तो वो ऐसा ही करता। हर कोई ऐसा नहीं होता, मैं भी ऐसा नहीं करती। अब मैं समझ गई कि सब तुम्हारी प्रशंसा क्यों करते हैं। तुम दोनों यही बातें करती रहोगी या घर भी चलोगी? सब पक्षी अपने घोंसले में वापस आ गई। अब मिट्ठू पहले से बिल्कुल बदल चुकी थी। वो टुनटुनी के बच्चों के साथ साथ उस डाल पर रहने वाले सभी पक्षियों के बच्चों से प्यार करती थी। सारे पक्षी अब टुनटुनी की तरह मिट्ठू की भी प्रशंसा करते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर ही रहना चाहिए और दूसरों की भलाई करते रहना चाहिए। सुंदर वन के जंगल में टुनटुनी और भूरी नाम की दो चिड़िया बहनें रहा करती थीं। दोनों बहनों का स्वभाव एक दूसरे से काफी अलग था। भूरी चिड़िया घमंडी और लालची थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया शांत और सबकी मदद करती थी। उनके पिता की मौत हो चुकी थी। एक दिन उनकी माँ टुनटुनी से कहती है, अरे बिटिया, मैंने तेरे लिए रिश्ता देखा है। वो कबूतर बहुत ही अच्छा है, मेरी सहेली का बेटा है और बैंक में मैनेजर का काम करता है। अच्छी पगार मिलती है, तुझे बहुत खुश रखेगा। मेरे इस फैसले से तू खुश है ना बेटी? हाँ माँ, तुमने मेरे लिए जो सोचा है अच्छा ही सोचा होगा। अगले दिन बबली कबूतरी अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ टुनटुनी चिड़िया को देखने के लिए आती है। टूनी चिड़िया, हमें तुम्हारी बेटी टुनटुनी बहुत पसंद है। बचपन में देखा था, लेकिन शादी ब्याह का मामला है, सोचा अपने बेटे को भी टुनटुनी चिड़िया को दिखा दूं। मेरे बेटे को भी तुम्हारी बेटी पसंद है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। समय गुजरने लगता है। एक दिन भूरी अपने कॉलेज से घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे अपने कॉलेज के दोस्त कालू कौवे से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अरे करमजली, ये तू क्या बोल रही है? अपनी शादी की बात खुद कर रही है। नासपीटी, तुझे लाज शर्म है कि नहीं? अभी मैं मरी नहीं हूँ, तेरे लिए भी रिश्ता ढूंढ रही थी। मुझे पता है तुम मेरे लिए कैसा रिश्ता ढूंढोगी। दीदी के लिए ढूंढा है ना, 2 कौड़ी का रिश्ता। मुझे नहीं करनी गरीब घर में शादी, मुझे तो अमीर घर की बहू बनकर जाना है। तुम्हें पता है कालू कौवे के पास कितना धन दौलत है? उसके पिता की 4 फैक्ट्रियां हैं शहर में और घर तो बिल्कुल महलों जैसा है। उसके घर में कई नौकर चाकर काम करते हैं। मुझे तो कालू कौवे से ही शादी करनी है, चाहे तुम्हारी मर्जी से या तुम्हारे बगैर मर्जी के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नासपीटी कुलक्षणी, अगर तूने उस कलुए से शादी की बात कर ही ली है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत? तू जिससे कहेगी मैं उसे तेरी शादी करा दूंगी। और इस तरह भूरी चिड़िया की शादी कालू कौवे से हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद भूरी चिड़िया अपनी बड़ी बहन टुनटुनी चिड़िया से मिलने के लिए उसके घर जाती है। उस समय टुनटुनी अपनी घर की सफाई कर रही थी। अरे भूरी चिड़िया, तू, मुझे पता होता तो आज तेरे जीजा जी को जाने नहीं देती, उन्हें रोक लेती, वो तुम्हें रिसीव कर लेते। अरे नहीं दीदी, तुम्हें तो पता है मैं कितने बड़े घर की चिड़िया हूँ। अपनी हवाई मोटर लेकर आई हूँ। तुम्हारे जैसी गरीब थोड़ी ना हूँ जो हवा में उड़ते उड़ते धक्के खाती रहूँ। अरे बाप रे, अब तू बस बोलती ही रहेगी या कुछ खाएगी पिएगी भी? तो रुक, अभी मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। क्या दीदी, इतनी गर्मी में चाय पिलाकर तुम मुझे मार डालोगी क्या? ये तू कैसी बातें कर रही है भूरी? मेरे पास फ्रिज नहीं है ना, इसलिए मैं तुझे ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिला सकती। ये सब छोड़ो दीदी, पहले जाकर तुम फ्रेश हो लो। अभी अभी तुमने घर की सफाई की है ना, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है। मुझे तो ये सब करने की आदत नहीं। मेरे घर तो सैकड़ों नौकर चाकर हैं, मैं तो बस बैठे बैठे ऑर्डर करती हूँ। अच्छा भूरी, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया फ्रेश होने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद भूरी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के पूरे घर को देखने लगती है। हे भगवान, पता नहीं ये दीदी ऐसे टूटे फूटे घर में कैसे रहती हैं। छी, मैं तो ऐसे घर में 1 मिनट भी ना रहूं।
तभी टुनटुनी चिड़िया चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। ये ले भूरी चिड़िया, चाय पी ले। दीदी मैं तो हैरान हूँ, तुम ऐसे कैसे रह लेती हो? कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़े घर की व्यवस्था करा दूँ। भूरी, तो इस तरह मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ा। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। अगर तुझे मेरा घर पसंद नहीं तो यहाँ मत आया कर। अपनी बहन की ये बातें सुनकर भूरी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने अपने अमीरी के घमंड में आपके दिल को ठेस पहुंचाई है। आज के बाद से मैं किसी को अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाऊंगी। उसके बाद दोनों बहनें एक दूसरे के गले मिल जाती हैं और खुशी खुशी अपनी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं।